अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोर देन 80 सॉन्ग्स मैंने अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज मोहम्मद एहसन। यू नो मी वेरी वेल आई थिंक। जो लोग भी इस मुल्क के और इस मुल्क से बाहर जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक्स अगेन एंड अगेन। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट की जरा लाइट ऑन कर दो, क्या कहते हैं। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि मैंने अपनी इस पूरी जिंदगी में 1975 आई बॉर्न और 92 से मेरा आगाज हुआ था प्रॉपर सिंगिंग का। मैंने इस पूरे करियर में म्यूजिक टीचिंग भी की है, स्टेज शोज किए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आजकल पिछले 5-6 साल से सॉन्ग्स अपलोड हो रहे हैं। इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है लेकिन कोशिश है। आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और लाइक्स करते रहें। जो भी आपको अच्छा लगे, जो ना अच्छा लगे उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो अच्छा आपको लगे उसको ज़रूर उस पर कमेंट करें। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, इस 50 साल ज़िंदगी में, अब तो एज ही गुजर गई, 3 से 4 सॉन्ग्स खुद कंपोज किए हैं और लिखे भी हैं। बच्चों के लिए भी मैंने बहुत सी पोइम्स लिखी हैं, स्कूलों में पढ़ाता रहा हूँ। लेकिन जो सॉन्ग्स हैं, बकायदा जो सॉन्ग्स होते हैं, वो मैंने 3-4 सॉन्ग्स थे जो लिखे भी थे और उसकी ट्यून्स भी बनाई थी। एक तो था, मिली नगमा था, ओ मेरा दिल ओ मेरी जान, ओ मेरा दिल ओ मेरी जान, ओ मेरा प्यारा पाकिस्तान, इसकी जान है, हम पहचान है, ये हमारा है पाकिस्तान। तो ये मैंने कंपोजिशन एक की थी लिखकर। अच्छा, आज मैंने जो कंपोज किया और 2 लाइनें की हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल बना उसमें जो मोर देन 80 सॉन्ग्स हैं, उसमें एक ही गाना मैंने कंपोज किया और वो खुद से लिखा है और उसकी खुद ट्यून्स बनाई है, कंपोज किया, यानी 2 सिर्फ लाइनें हैं इसमें। और आज भी एक और मैंने सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड किया था अपने तौर पे और अभी मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरी एक अपनी कंपोजिशन है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप खुद कंपोज करते हैं, खुद गाना लिखते हैं, आवाज़ आप किसी की भी कॉपी कर लेते हैं या किसी से भी इंस्पायर होते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी कंपोजिशन होती है, अपने लिरिक्स होते हैं, तो फिर वो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। लेकिन खैर, अगर आप किसी को ट्रिब्यूट करते हैं, किसी का सॉन्ग उसकी तरह गाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी, उससे भी लोग आपको ही याद रखते हैं अपने दिलों में। तो मैंने जो भी जिन सिंगर्स को भी गाया, कोशिश की है कि वो उसको सही तरीके से गा सकूं। कई सॉन्ग्स में मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन जो आप अपना सॉन्ग बनाते हैं वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और अच्छा सॉन्ग लगे। और अभी जिस तरह का ये दौर चल रहा है, 2026 2026, जब से पाकिस्तान बना है 1947 में, उसके बाद से जूं जूं महंगाई हो रही है, हालात हो रहे हैं, तो लोग म्यूज़िक से दूर होते जा रहे हैं और जो एक अच्छी मौसीकी है वो भी हमसे दूर हो रही है। वो अल्फाज भी नहीं हमें आजकल सुनाई दे रहे ऐसे मौसीकी में। और लाइट लाइट म्यूजिक भी लोग कम सुनते हैं। तो लाइट म्यूजिक भी जब आप दें तो वो अच्छा लगे। ये सॉन्ग मैंने बनाया है, चले जाना है इस जहां से। चले जाना है, चले जाना है, इस जहां से हमें, इस जहां से हमें, इस जहां से हमें चले जाना है, 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 चले जाना है।
चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। तो ये कई तरह से इसकी ट्यून बन सकती है। मैं अभी ये बना रहा था। चले जाना है, 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 इस जहां से, इस जहां से। तो कोशिश करें, थोड़ी खुशियां हैं, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां, थोड़े गम हैं। चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी अपलोड कर दूंगा, मगर मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि इस तरह से मैं सॉन्ग्स जो है वो कंपोज करता रहता हूँ। और ये जो सॉन्ग है इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये भी पता लगे लोगों को कि आप कंपोजिशन कैसे करते हैं, नए गाने कैसे लिखते हैं, किस तरह से। तो अब और भी कई गाने हे 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 ला 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 ला। तो इस तरह से कॉम्पोजिशन होती है। उम्मीद है आपको ये मेरा अंदाज, ये नई कॉम्पोजिशन, ये नई लिरिक्स पसंद आया होगा। तो मैंने इस तरह से अपनी लाइफ में, अपनी इस 50 साल जिंदगी में, बहुत कम होता है जो लोग अपनी एज के बारे में बताते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि 92 से when I was 17, जब मैं 17 साल का होने वाला था, तो मैंने उस वक्त से किशोर कुमार के गाने शुरू किए थे। पहला जो मैंने गाना किशोर कुमार का 92 में स्टार्ट किया था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो, गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आती, वो फिर नहीं आती, जिंदगी के सफर में गुजर। तो ये इस सॉन्ग से मैंने अपना किशोर कुमार को गाना शुरू किया था 92 में। एक कैसेट थी ट्रेजेडी की। तो 90 से वैसे मैं सिंगिंग करता था, किसी को मैंने सुना था ईसा खेलवी, उसको गाया, फिर अदनान समी खान को गाया जब चांदनी बनकर। तो उसके बाद प्रॉपर जब किशोर की एक कैसेट मुझे मिली तो उससे प्रैक्टिस करता रहा 92 में। और फिर मैंने ये गाना गाया था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। ये यहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ था सिंगिंग का। फिर म्यूजिक टीचिंग की, बड़ा कुछ किया, स्टेज परफॉर्मेंसेस की, आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन किया, बड़ा कुछ किया। तो अभी जो मैंने नई न्यू कंपोजिशन आपको सुनाई, वो आपने सुनी होगी और यकीनन आपको पता भी लग गया होगा किस तरह से कंपोजिशन होती है और कैसे गाने लिखे जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये नया गाना पसंद आया होगा। दुआओं में रखें जी।